हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ सम में देखते हैं इसको। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल हमें पता करना है, बट डिग्री मेजर में पता करना है। हमें पता है कि दो जो यूनिट्स हैं उनके अंदर एंगल को मेजर किया जाता है। एक होता है रेडियन मेजर और दूसरा होता है डिग्री मेजर। ठीक है, और ये भी समझ चुके हैं कि अगर डिग्री मेजर में एंगल है तो उसको हम रेडियन मेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन मेजर अगर है तो उसको डिग्री मेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये हमसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर यू कैन से ओ, और हमसे पूछा गया है कि किसके द्वारा सबटेंड किया गया है एंगल। एंगल किसके द्वारा बनाया गया है। सर्कल ऑफ रेडियस कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए 100 सेंटीमीटर का इसका रेडियस हो गया। ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि आप किधर भी 22 सेंटीमीटर एंगल ले सकते हो। आप किधर भी एंगल नहीं ले सकते, 22 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले सकते हो आर्क की। ठीक है, ये सभी जो सर्कल टोटल सर्कल है उसमें से आप कहीं से भी, इधर से या इधर से कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, 22 सेंटीमीटर की एक आर्क ले सकते हो। और हमें बताना है कि ये जो 22 सेंटीमीटर की आर्क है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे देख सकते हो आप कि अगर आप यहां से लेके यहां तक कि कोई मान लीजिए 22 सेंटीमीटर की आर्क है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें तो ये भी 100 सेंटीमीटर का ही एक रेडियस हो गया। ठीक है, तो अभी इस आर्क ने क्या डिसाइड किया कि ये एंगल कितने डिग्री का बनना है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा कोई सर्कल लें और उसके अंदर अगर हम आर्क बड़ी लेंगे या लेंथ में आर्क थोड़ी सी ज्यादा ले लें, जैसे ये एक रेडियस हो गया और आर्क अगर हमने यहां तक ली, तो आप एक चीज देख सकते हो कि अगर आर्क आपने इतनी ली है, इतनी आर्क उठाई है या इतनी लेंथ आपने ली है इधर, तो उससे क्या होगा, वो एंगल बढ़ जाएगा। पहले से, पहले देखो एंगल कितना स्मॉलर था, अब क्या हो गया, पहले से ये लार्ज एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एंगल किस पे डिसाइड करेगा कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी एंगल है जो उसकी मेजरमेंट भी बढ़ती जाएगी। बट हमें करना क्या है, हमें बताना है कि कोई सर्कल है उसका उसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और हमें बताना है कि उसकी कोई एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है। वो बताना है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, थीटा बेसिकली एंगल हो गया। ठीक है, और ये थीटा किस यूनिट में आएगा, इन रेडियंस आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, एल बेसिकली क्या है, इधर एल है लेंथ ऑफ आर्क, और जो आर है वो रेडियस है। ठीक है, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो एल कितना 22, रेडियस कितना 100, और ये किस में एंगल आया हमारा, रेडियंस में। 22/100 रेडियंस हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। बट जब अब अगर आप शुरू से रकम को अच्छी से या स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो क्या है कि हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। ये हमें रेडियंस में पता चला है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो जो एंगल आएगा ये क्या एंगल है, ठीक है, 0.22, मतलब कि 1 रेडियन से बहुत ज्यादा कम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.22 रेडियंस। आप देख सकते हो कि ये 1 रेडियन से बहुत कम है अभी। ठीक है, बट इससे लेना देना कुछ नहीं है, हमें पता करना है कि डिग्री मेजर में एंगल कितना आएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास रेडियंस में एंगल आया है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखना आपको कि देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि बिकॉज 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए
तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 22/100 को, 22/100 को अगर कन्वर्ट करना है तो 22/100 मल्टीप्लाई क्या लग जाएगा 180/पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 22/7, तो 180 मल्टीप्लाई, देखो पहले से अपॉन में है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करके कितना आएगा 7/22, और 22 के साथ 22 कट, 0 के साथ 0 कट, ठीक है। और 7 को 18 के साथ करोगे तो कितना आया 126 अपॉन कितना आया 10, ये कितना क्या आया डिग्री। बट अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट देखा हो तो उसके अंदर हमने क्या किया था, डिग्रीज को आगे भी कन्वर्ट किया था। अगर वो फ्रैक्शन में आई तो उसको हम आगे भी कन्वर्ट करते हैं, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अगर मिनट में करना हो तो पहले तो इसको क्या करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। देखो जैसे डिवाइड करेंगे 126 और 10 इधर आया, 10 1 10, 2 26, 10 2 20, रिमाइंडर कितना आया 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12/10 और ऊपर कितना आया 6। अभी जो ये इसको ऐसे ही रख लेंगे कि ये 12 डिग्री है, डिग्री तो ये भी है, बट इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। मिनट में कैसे चेंज करोगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 12 डिग्री और जो 6/10 है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 60, और किस में कन्वर्ट हो गया अभी ये मिनट्स में, ये मिनट का सिंबल है, ठीक है। और अगर डबल साइन लगे तो ये सेकंड का सिंबल होता है। तो 0 के साथ 0 कट, तो कितना आया ये 12 डिग्री 36 सेकंड, सॉरी मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट का एंगल बनेगा किसके द्वारा, एक 22 सेंटीमीटर की आर्क है जो, ठीक है, वो बनाएगी एक 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर या सर्कल के सेंटर के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। पहले देखो हमने क्या निकाला कि थीटा, हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू L/R, बट ये किस मेजर में आया था, रेडियन मेजर में आया था 22/100। उसके बाद इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 22/100 मल्टीप्लाई 180/पाई किया, क्योंकि 1 रेडियन में 180 पाई डिग्री होते हैं। और इसको सॉल्व करके ये हमने क्या निकाल दिया कि 22 सेंटीमीटर आर्क की एक लेंथ की एक आर्क 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके बच्चों, क्लियर है, ठीक है। ये है 12 डिग्री 36 मिनट आएगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos, like my videos. Thank you.